आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक आज है। शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार करने पर मंथन होगा। जेडीए के मंथन सभागार में जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में ये मंथन किया जाएगा। यातायात व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शहर में कई नई सेक्टर रोड को अप्रूवल भी दी जा सकती है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा आज की इस बैठक में होने वाली है। जयपुर में जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक आज होने वाली है और चूंकि जयपुर शहर की जो यातायात व्यवस्था है, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, उसमें कैसे सुधार किया जाए, इन्हीं सुधारों को लेकर के आज बैठक होने वाली है और मंथन आज इस बैठक में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनूप शर्मा जुड़ चुके हैं। अनूप, आज जयपुर में जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक होने वाली है। बैठक में क्या कुछ चर्चा होने वाली है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने पर बातचीत की जाएगी? यहाँ देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की आज बैठक है। यह जेडीए के अंदर आयोजित की जाएगी। जेडीए का जो मंथन सभागार है, वहाँ पर जेडीसी की अध्यक्षता आनंदी पटेल के नेतृत्व के अंदर इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर ट्रैफिक विभाग से जुड़े सभी अधिकारी, नगर निगम से जुड़े अधिकारी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। इस बैठक को करने का जो मुख्य मतलब है वो यही है कि जयपुर शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, जिससे कि रोड पर जाम नहीं लगे, सुगम यातायात हो और आम जन को राहत मिले। इसके लिए यह बैठक हर 3-4 महीने के अंदर एक बार की जाती है और इसके द्वारा लिए गए निर्णय को सरकार के पास में भेजा जाता है। सरकार उसका अनुमोदन देती है। उसके बाद के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर बदलाव किया जाता है। इसी के साथ ही जयपुर शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जो सेक्टर रोड है, उनका भी निर्माण किए जाने की बात है, वो इस मीटिंग के अंदर हो सकती है। कई सेक्टर रोड फिनिशिंग जिससे कि आम जन को राहत मिलेगी, यातायात सुगम होने की संभावना इस बैठक में मिलने की संभावना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जयपुर शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था, इसको और भी ज़्यादा सुदूर बनाने के लिए आज एक बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर कंट्रोल बोर्ड की चूंकि ये बैठक है जेडीए की ट्रैफिक की, तो ऐसे में शहर की जो यातायात व्यवस्था है, इसमें सुधार करने पर मंथन किया जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं वो आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इसके अलावा इस बैठक में किस प्रकार से जो ट्रैफिक है बढ़ता जा रहा है, जयपुर की जो जनसंख्या है, ऐसे में रूट्स को और किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए और कैसे सुचारू इससे बनाया जाए, यातायात व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने को लेकर के कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज की बैठक में चर्चा होगी। भरतपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा देखने को मिला है। आप देखिए कि बंद कमरे में मिठाई रखी हुई थी और उस मिठाई में कीड़े भी पाए गए हैं। शहर में स्थित एक मिष्ठान भंडार पर छापा मारा गया है, जहां पर बंद कमरे में दूषित मिठाइयां रखी गई थी, जिनको टीम ने नष्ट करवा दिया है और कई मिठाइयों के टीम ने नमूने यानी कि सैंपल्स ले लिए हैं। जोधपुर मिष्ठान भंडार के गोदाम का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक कमरे में छेना भी रखे गए। गुलाब जामुन में कीड़े पड़े हुए थे। दूषित मिठाई को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट करवा दिया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से उनकी टीम के द्वारा छापा मारा गया। भरतपुर से मेरे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय, भरतपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा है। ऐसे में कई भारी मात्रा में जो मिष्ठान भंडार है उन पर छापेमारी की गई। ऐसे में कई मिष्ठान है, कई मिठाइयां हैं जो कि दूषित भी पाई गई हैं। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल छवि, देखिए ये भरतपुर जिले में चूंकि त्योहार का टाइम है, दीपावली तो नजदीक है, तो ऐसे में जो मिठाई व्यापारी हैं या जो मावा बनाते हैं, डुप्लीकेट मावा, ऐसे ये पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं और ये पहले से ही मिठाइयाँ बना बना कर गोदामों में रख देते हैं। भरतपुर के स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, सीएमएचओ के जो गौरव कपूर हैं, उनके नेतृत्व में एक जो फूड इंस्पेक्टर है, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। भरतपुर शहर के अंदर एक नामी मिष्ठान भंडार है, यहाँ पर उनकी गोदाम में कार्रवाई की गई, तो वहां पर जो छेने थे उसके अंदर कीड़े पाए गए और मिठाइयाँ थी उनमें भी दूषित थी। तो जो टीम थी उसने पूरी सक्रियता के साथ कार्रवाई की है और भरतपुर में लगातार इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये है कि
जो राजस्थान के लोग हैं उनको शुद्ध मिठाई मिले, ऐसे में अभियान भी छेड़ा हुआ है, जिसके चलते ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी अजय, त्योहारी सीजन भी है, ऐसे में बाजारों में लोग भी पहुंचते हैं क्योंकि अब त्योहार बहुत नजदीक है, दिवाली का भी। इसी को लेकर के पहले से भी टीमों के द्वारा कई ऐसे मिष्ठान भंडार होंगे जो कि डिटेन किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे ही इनको गुप्त सूचना मिलती है उसके आधार पर ये स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वह कार्रवाई करती है। कभी सूचना लीक हो जाती है, कभी जो मिठाइयाँ हैं वो मिल जाती हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जो बड़े बड़े मिठाई विक्रेता हैं उनके यहाँ पर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच की जा रही है इस चीज की। अगर कहीं पर भी इस तरह की दूषित मिठाई अगर मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई है, प्लस उसको नष्ट भी करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। भरतपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग टीम की ओर से छापा मारा गया है। बंद कमरे में मिठाई पाई गई और ऐसे में इन मिठाइयों में कीड़े भी पड़े हुए थे। इन सभी मिठाइयों को नष्ट करवा दिया गया है। इसके अलावा दूषित मिठाइयां जिस प्रकार से मिष्ठान भंडार की ओर से बेची जा रही हैं, इन सभी मिष्ठान भंडारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से छापा भी मारा जा रहा है और ऐसे में तमाम जो मिलावटी मिठाइयां हैं उन्हें भी नष्ट किया जा रहा है। जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसलमेर बस दुखांतिका के मामले में बड़ा अपडेट आया है। सिर्फ 20 घंटे में डीएनए की पहचान प्रक्रिया को पूरी कर लिया गया है। ये सफलता हाथ लगी है। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही थी, जिसका नतीजा अब देखने को मिला है कि मात्र 20 घंटे में ये डीएनए की जो पहचान प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। झुलसे हुए 19 शवों की डीएनए पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दयाल सिंह जुड़ चुके हैं। दयाल, जैसलमेर बस हादसा हुआ था, इसमें सफलता हाथ लगी है क्योंकि 20 घंटे की प्रक्रिया, हालांकि डीएनए के जो सैंपल लिए जाते हैं इसमें काफी वक्त लगता है, लेकिन प्रभारी मंत्री के सहयोग से, इसके अलावा जो मेडिकल पूरी टीम थी उनकी सजगता से 20 घंटे में डीएनए पहचान की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। जितने भी जुड़े हुए शव थे पीछे शिनाख्त नहीं हो पाते थे, ऐसे में परिजनों को सही शव मिले, इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की थी। जैसलमेर से जो इन शवों को कल सुबह जो है जोधपुर की मोर्चरी, अलग अलग मोर्चरी में रखा गया है। 10 शव को जो है एम्स की मोर्चरी में रखा था, 10 को जो है जोधपुर के गांधी अस्पताल की मोर्चरी है वहां रखा था। वहां से सैंपल लिए गए और उसके बाद जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर की एफएसएल की टीमों को मौके पर बुला दिया गया था देर रात ही, और सैंपल के बाद जांच शुरू हुई है। आज जो है 20 घंटे बाद डीएनए के सैंपल मैचिंग के बाद जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई दोनों मोर्चरी में चल रही है और परिजनों को जो है कुछ ही देर बाद में जो है शव सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पूरे मामले के घटनाक्रम के लिए जोधपुर जिला प्रभारी मदन जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसके चलते सफलता मिली है और निश्चित तौर पर अब जो है ये सब परिजनों को सौंपा जाएगा और उनका निवारण किया जाएगा। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी रही है। खुद मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए थे दयाल, इसी का ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि मात्र 20 घंटे के अंदर ही तमाम जो डीएनए सैंपल्स हैं वो लिए गए। निश्चित तौर पे जो सैंपल लिए गए और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो एक प्रभारी मंत्री दिलावर है मॉनिटरिंग की थी, जिसके चलते जो है अब जो है सैंपल के बाद जो है अब निस्तारण के लिए आगे के पोस्टमार्टम के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ कई नेता भी जोधपुर पहुंचे थे और उन्होंने भी इस मामले पे मॉनिटरिंग की थी और परिवारजनों से मिलकर सांत्वना दी थी सभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दयाल आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर से आए एक्सपर्ट की जो संयुक्त टीम है वो भी इसी दौरान मौजूद रही हैं और इसी को लेकर के आप देखेंगे कि जैसलमेर बस हादसे में जिस प्रकार से अब चूंकि बॉडीज की पहचान करनी जरूरी थी, तमाम जो परिजन है वो भी लगातार मांग कर रहे थे कि अपने अपने जो इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हैं और ऐसे में जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे में उनकी बॉडी परिजनों को सौंप दी जाए। और इसी का अब जो रिजल्ट है वो देखने को मिला है कि फास्टेस्ट तरीके से जब काम हुआ तो 20 घंटे के अंदर डीएनए सैंपल्स की जांच
जांच जो है वो पूरी हो गई है और डीएनए पहचान की प्रक्रिया है वो अब सफलतापूर्वक काम आई। इसी को लेकर के अब नतीजा देखने को मिल रहा है कि जोधपुर, बीकानेर और जयपुर से एक्सपर्ट की जो संयुक्त टीम है उन्होंने भी इसमें साथ दिया। इसके बाद में अब जो तमाम शव हैं वो परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। डीएनए सैंपल्स के माध्यम से जांच पड़ताल की जा रही है और वहीं पर दूसरी ओर इसका जो प्रोसेस होता है वो हालांकि उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो टीम थी उसके बेहतर कार्य के द्वारा और जो टाइम मिनिएटर जो यहाँ पर सेट किया गया था उसी के अंदर 20 घंटे में डीएनए सैंपल्स की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई और तमाम जो शव है उनके साथ परिजनों की पहचान भी कर ली गई है, जिसके बाद में अब एक एक करके जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 54 निराश्रित परिवारों को स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। विद्याधर नगर विधानसभा की संगोष्ठी आयोजित की जाएगी और अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के 54 निराश्रित परिवारों को स्वरोजगार प्रदान आज किया जाएगा इस अभियान के माध्यम से। इसके अलावा विद्याधर नगर विधानसभा की संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी और चूंकि अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के दौरे पर हैं और ऐसे में वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, बीजेपी की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, इसी को लेकर के आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल सही। जैसे हम जानते हैं कि पूरे भारत पर इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन है जिसके तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाना है वैश्विक, वहीं पे भारत के हर नागरिक को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे में रोजगार के अन्य साधनों के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी के दिशा में पूरे महीने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन गया उससे एक महीने तक भाजपा विशेष अभियान चला रही है। और उसी क्रम में आज जयपुर में जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पे एक सहयोग से आज जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वह भी जयपुर दौरे पे, तो ऐसे में वह वहां पर भी शिरकत करेंगे और उस दौरान 54 निराश्रित जो परिवार हैं उनको स्वरोजगार के जो योजनाएं हैं उसके साथ जोड़ा जाएगा। हम बता दें कि जो केंद्र सरकार है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार कई योजनाएं चला रखी हैं जिसके माध्यम से लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ऐसे में उनका लाभ जो है लोगों तक पहुंचे उसका ये संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम एक भूमिका निभाएगा। आज जो है 54 परिवार हैं, लेकिन इससे आने वाले दिनों में और हजारों जो लाभार्थी हैं उनको जोड़ने की उम्मीद जताई जाएगी। अवनिंद्र, इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री का संबोधन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, चूंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, कैबिनेट में भी वो शामिल है। लेकिन ऐसे में जो भाजपा सरकार की ओर से अभियान चलाए जाते हैं और सबसे मजबूत बात है फोकस रहने वाली आत्मनिर्भर बनाने की, इस पर फोकस आज रहने वाला है उनके संबोधन में। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री का वहाँ पर जो प्रवास है बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, उनका लंबा संबोधन वहाँ पे नहीं होगा, पर निश्चित तौर से वहाँ पर उनकी उपस्थिति अपने आप में एक बड़ा संदेश देगी कि जो केंद्र सरकार है वह और जो प्रदेश की सरकार है जिसको डबल इंजन की बात बार बार करती आई है, तो आज उसका एक और जो है वह दिया जाएगा। हम बताएंगे केंद्रीय मंत्री का ये हाल ही के दिनों में दूसरा दौरा है। कुछ ही दिन पूर्व पहले आए थे जब उन्होंने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पे जो कार्य हो रहे हैं उनको देखा था। आज उससे पूर्व भी खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जो केंद्रीय मंत्री के द्वारा नई योजनाओं पर छुआ की गई, तो ऐसे में आज जो जयपुर के अंदर कई कार्यक्रम इन्हीं के विभाग के द्वारा जो रेलवे मंत्रालय है उनके द्वारा कराए जा रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री का तो रोजगार के नए साधन वहाँ से सरकारी स्तर पर भी जो है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन आज का जो है स्वरोजगार पर विशेष जोर रहेगा कि जहाँ एक और संस्थागत रोजगार के साधन उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पे जो छोटा उद्यमी है
उसकी बड़ी भूमिका है। और जो आत्मनिर्भर भारत बनाना है उसके लिए हर व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर बनना होगा। और ये जो परिवार खासकर इनका चयन किया गया, जैसे आश्रित परिवार है, ये अभी किसी संगठित उद्योग के साथ जुड़े हुए नहीं है। और ऐसे में जब इनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तो एक संदेश अपने आप में वह होगा कि किसी भी वर्ग से आने वाले व्यक्ति जो है इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार पा सकता है। जाहिर तौर पर और जो देश भर में की जा रहे कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी आज कुछ संबोधन है केंद्रीय मंत्री के द्वारा दिए जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनेंद्र, आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बीजेपी की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 54 निराश्रित परिवारों को स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी पर फोकस किया जा रहा है। और केवल जयपुर की ही तस्वीरें आप देखेंगे नहीं, ऐसे में पूरे देश भर में ये अभियान भाजपा की सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। बाड़मेर के गुड़ा मालानी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और स्कॉर्पियो में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सिणधनी थाना क्षेत्र के सड़ा गांव के पास की घटना है। सूचना पर सिणधनी पुलिस और डिप्टी नीरज शर्मा मौके पर पहुंचे। सभी मृतक गुड़ा मालानी डाबड़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मेगा हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। बाड़मेर के गुड़ा मालानी में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। काफी दर्दनाक ये सड़क हादसा है। ट्रेलर और स्कॉर्पियो कार में आमने सामने की ये भीषण भिड़ंत हुई है। काफी दर्दनाक की टक्कर है। इसी को लेकर के आप देखेंगे कि पूरे रास्ते पर लंबा जाम भी लग चुका है। और दोनों ही वाहनों की जब भिड़ंत हो जाती है तो इन दोनों ही वाहनों में आग लग जाती है। काफी भयंकर भीषण ये आग थी। और इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल इस हादसे में हो गया है। सिणधरी थाना क्षेत्र के सड़ा गांव है, उसी के पास की ये घटना है, वहीं पर यह हादसा हुआ। सूचना दी गई सिणधनी पुलिस को, वो भी मौके पर पहुंची। इसके अलावा डिप्टी नीरज शर्मा भी मौके पर पहुंच गए हादसे की जानकारी मिलते ही। इसके अलावा जो सभी मृतक हैं गुड़ा मालानी डाबड़ के बताए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो सवार जो मृतक हैं वो सभी गुड़ा मालानी डाबड़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये जानकारी सामने आई है। हादसा जैसे ही हुआ इसके बाद मेगा हाईवे पर लंबा जाम लग चुका है। लंबी यहाँ पर जो लाइन है कतार जाम की वो देखने को मिली। इसके अलावा इस हादसे पर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने शोक व्यक्त किया है। काफ़ी दर्दनाक ये हादसा है। इस हादसे की जानकारी जैसे ही उन्हें लगी उन्होंने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और साथ ही साथ इस सड़क हादसे को लेकर के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ट्रेलर और स्कॉर्पियो में आमने सामने की ये भीषण भिड़ंत हो गई। काफ़ी तेज़ ये टक्कर थी और जैसे ही भिड़ंत हो जाती है इसके बाद दोनों ही वाहन देखेंगे आप, ट्रेलर और स्कॉर्पियो कार दोनों में ही भयंकर आग लग जाती है। और इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 4 लोग जिंदा जल गए, उनकी मौत हो गई है और दूसरी ओर एक व्यक्ति घायल हुआ।